वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो बताना। एंड कल थोड़ा एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसी वजह से क्या हो गया था, मेरे को वीडियो बीच में बंद करके जाना पड़ा था। सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों ने कल का वीडियो क्या कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग मुझे बताना। कल हम लोगों ने अपना टॉपिक क्या कर लिया था, लगभग लगभग ख़त्म कर दिया था। एंड गाइस आज से मतलब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब मेरे लिए ये काम भी बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरी है। कल एक्चुअली में कुछ हो गया था, इसी वजह से क्या था, मेरे को है ना जस्ट वीडियो अचानक से रोक के जाना ही पड़ा था। बट जो मुझे मतलब देखो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो है ना क्या कहते हैं, मतलब मतलब बीच में रोकनी पड़ जाती हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूट्यूब मेरे लिए सेकेंडरी या फिर मेरा जो पढ़ाने का मतलब जो मेरा चैनल है वो सेकेंडरी नहीं। मुझे पढ़ाना ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मतलब कल जो भी चीज़ें हुई थी मैं घर वापस आ गया और मैं आज फिर से अपना क्या कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। कल जो भी हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने मतलब देखो कल जब मैं है ना वहाँ से आया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने है ना सोचा कि एक काम करते हैं हम लोग, देखो हम लोग पांडास पढ़ रहे हैं तो हम लोग सीक्वेंस जान लेते हैं कि अभी हम लोग हैं कहाँ पे, अभी हम लोग कौन सी सीक्वेंस पे, मतलब अभी हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है और मैं आप लोगों को कितना ज़्यादा डिटेल में लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई एक इंसान भी देख रहा है तो भी मैं उसके लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं उस एक इंसान के लिए भी, अगर जो भी देख रहा है तो मैं उसको भी 100% देना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसको अभी तक देखो, अभी तक हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने क्या करा है, डाटा फ्रेम पढ़ लिया और सीरीज पढ़ लिया है, ठीक है। आज ये जो इन्फो 2 है ना, ठीक है, एक फाइल मैंने इन्फो 2 के अंदर मैं क्या लिख कर लाया हूँ, इन्फो 2 के अंदर बेसिकली मैं ये लिख कर लाया हूँ कि अभी पांडास कितना बचा है, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग लेवल 3 की तरफ, हम लोग अपने स्टेज 3 पे आ चुके हैं। स्टेज 3 पे कल हम लोग क्या कर रहे थे, कल मैं इस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैंने बोला था कि इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूँगा। सो आज हम लोग क्या करेंगे, कॉलम एंड सिलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग, ठीक है। और क्या लॉग और आई लॉग के क्या करेंगे, डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएँगे, उसके बाद हम लोग स्टेज 4 पे आएँगे, डाटा क्लीनिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम मिसिंग डाटा को हैंडल करना सीखेंगे, ठीक है। और डुप्लीकेट हटाना सीखेंगे और क्या करेंगे, डाटा टाइप फिक्स करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग किस पे आएँगे, डाटा मैनिपुलेशन पे आएँगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग किस पे आएँगे, ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन पे आएँगे, ठीक है। और उसके बाद मर्जिंग पे आ जाएँगे, ठीक है। एंड अब हमारा क्या हो जाएगा, पांडास खत्म हो जाएगा। देखो पांडास ना है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें है ना क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। बट मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं आप लोगों को पूरा, आप लोग आज लेक्चर देख रहे हो, आप लोग कल लेक्चर देख रहे हो सकता है आप लोग 1 साल बाद भी लेक्चर देखो, तब भी आप लोगों को ये लेक्चर कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा अलग त हट के दिखे और ये बहुत ही ज़्यादा क्या रहे, बेनिफिशियल रहे, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा कवर करेंगे, जितना पांडास आप लोगों को चाहिए रहता है ना, बिगिनर से टॉप लेवल तक का, उतना हम लोग क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं अपना ज़रा थोड़ा-सा सेटअप ठीक कर लेता हूँ एंड चलो अब हम लोग अपना लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं एंड चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आप लोगों को शायद पता ही होगा, ठीक है। हम लोग रो सिलेक्शन, कॉलम सिलेक्शन के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे इसे, जैसा कि हम क्या करते हैं करते हैं, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। सो चलिए अब हम लोग अपना क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो एंड इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया क्या बना लेते हैं, फ़ोल्डर बना लेते हैं और इस फ़ोल्डर का हम लोग क्या नाम रख देते हैं, इस फ़ोल्डर का हम रख देते हैं रो। और रो के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, सॉरी, रो एंड रो के बाद यहाँ पे लिख देते हैं अंडरस्कोर्स, ठीक है, कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम कर दे, अरे यहाँ पे मैंने कैप लॉक, ठीक है, रो अंडरस्कोर कॉलम कर देते हैं, ठीक है। एंड चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नया फ़ोल्डर बनाते हैं और इस नए फ़ोल्डर के अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम होने वाला है क्या, हमारा पार्ट 1, ठीक है। एंड पार्ट 1 करके हम लोग पार्ट 1 डॉट टीवाई कर देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी है ना जर्नी को स्टार्ट करते हैं, रो एंड कॉलम के अंदर क्या करने की, लर्निंग करने की हमारी क्या करते हैं, जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, मैं आप लोगों को सिंगल कॉलम के साथ क्या करने वाला हूँ, डील करने वाले हैं, ठीक है। सो हम लोग किसमें डील करने वाले हैं, हम लोग डील करने वाले हैं सिंगल कॉलम्स में, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो हम लोग पिछली बार भी सिंगल कॉलम में ही क्या कर रहे थे, डील कर रहे थे, ठीक है। सो आप लोग क्या हो, आप लोग रेडी हो, ठीक है। सो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, पहले हम लोग लिख देते हैं अपनी अगेन क्या, नॉर्मल लाइन, इंपोर्ट पांडास एस पीडी, ठीक है। इस लाइन को हम क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली हम अपने सिस्टम को क्या बोल रहे हैं कि आप क्या करो, पांडास की लाइब्रेरी को क्या करो, इंपोर्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक सैम्पल डाटा फ्रेम आप लोगों के सामने क्या करने वाला हूँ, सेट करने वाला हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सैम्पल डाटा फ्रेम सेट करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिएगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं डीएफ, ठीक है, डीएफ बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं अपना पीडी, पीडी क्यों, क्योंकि यह क्या हमारा शो करने वाला है, पांडा शो करने वाला है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली क्या, डाटा फ्रेम, ये है हमारा डाटा फ्रेम, ठीक है।
हमने डाटा फ्रेम का यूज़ करा, ठीक है। एंड डाटा फ्रेम का यूज़ करने के बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। डाटा फ्रेम का यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा-सा हटाते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल क्वोशंट्स के अंदर क्या लिखते हैं, नेम, ठीक है। एंड नेम के अंदर में यहाँ पे आप लोगों को ये क्या लग रहा होगा, आप लोगों को ये देखी दिखाई चीज़ लग रही होगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, इसको थोड़ा है ना देखते रहना। अभी थोड़ा क्या करना, पेशेंस बना के रखो। तुम लोगों को कुछ चीज़ें है ना क्या आने वाली है, समझ में आने वाली है, ठीक है। इतना तो हम लोगों को क्या आता है देखो, इतना जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाटा फ्रेम वगैरह इतना तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बनाना सीख लिया था। लेकिन क्या करें, थोड़ा-सा मतलब इसके ऊपर थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, नेम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नेम में लिख देता हूँ सिमरन राज, ठीक है। ये मैंने मूवीज़ से क्या कर लिया, नेम उठा लिया, ठीक है। और अपना नाम लिख देता हूँ, प्रियांक लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ नेम लिख दिए, ठीक है। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब ज़रा ओके, फिर से हटो, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, नेम के बाद अब एक काम करते हैं, इनकी एज लिख देते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं यहाँ पे करूँगा एज, ठीक है। एंड एज में 1 सेकंड देना मेरे को गाइस, ये यहाँ पे अरे यार हो क्या रहा है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकंड देना मेरे को, ठीक है। अब एज में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एज में मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना क्या, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं अब क्या करूँ, राज की एज में लिख देता हूँ 25, सिमरन की एज में लिख देता हूँ क्या, 23, और मैं यहाँ पे अपनी एज क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी एज लिख देता हूँ 50। जस्ट मैंने एक क्या करा है, फन वे में लिख दिया है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रैंडमली क्या कर रहा हूँ, डाटा क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई सी भी एज क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिटी लिख देता हूँ, ठीक है। सो सिटी के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं सिटी के अंदर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना क्या, सिटी के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे हमारे जो राज भैया हैं, ठीक है, उनको हम कहाँ से कर देते हैं, उनको हम कर देते हैं बेसिकली आगरा से, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी क्या है, सिमरन है, ठीक है, इनको हम कहाँ से कर देते हैं, इनको हम कर देते हैं लखनऊ से, ठीक है। जस्ट एक रैंडमली हम लोग क्या कर रहे हैं, एज कर रहे हैं, और हम कर देते हैं अपने आप को दिल्ली से, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा, एक सिटी भी हमने क्या कर ली, डिफाइन कर ली, ठीक है। तो ये हो गए, आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने अपने लिए क्या कर लिया, एक रैंडम ही हम लोगों ने क्या करा, डाटा फ्रेम सेट करा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मेथड नंबर 1 जो मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये सब तो जो डाटा फ्रेमिंग वगैरह है, ये जो आप लोग ये देख रहे हो, ये तो हम लोग क्या कर चुके हैं ऊपर, मतलब ये जो हम लोगों ने ये डाटा फ्रेम, ये जो नेम एज वगैरह लिखी है, ये तो हम लोगों को पहले से आता है। इसमें ऐसा जानने वाली क्या चीज़ थी, तो हम लोगों को सीखना क्या है, हम लोगों को सीखना है अपना मेथड नंबर 1, ठीक है, जिसमें हम रो एंड कॉलम को एक्सेस करेंगे, और उस कॉलम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखने वाले, ब्रैकेट नोटेशन सीखने वाले हैं। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सीखना, बहुत ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रैकेट नोटेशन में अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपना नेम कॉलम, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को क्या कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ, नेम कॉलम लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं पास करूंगा अपना डीएफ। डीएफ क्या है, डीएफ ये जो मैंने ये रैंडमली वेरिएबल बनाया था, इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पास करूंगा, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली, इसके अंदर मैं पास करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या पास कर रखा है, नेम पास कर रखा है, ठीक है। सो मैं इसके अंदर, क्योंकि मुझे मुझे बेसिकली मुझे जानना क्या है, मुझे यहाँ पे है ना इस नेम के बारे में थोड़ा सा जानना है, तो मैंने इसको क्या करा, अभी आप लोग ध्यान से सुनो। मैंने इसको क्या करा, मैंने यहाँ पे एक नेम पास कर दिया, ठीक है। मैंने इसी नेम को क्या कर दिया, ये जो ये यहाँ पे नेम लिखा था, ये वाला वेरिएबल था, इसको मैंने इसी के अंदर क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी है ना 2 मेथड होती हैं, ठीक है। जो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंगल हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सिंगल कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिंगल कॉलम सिलेक्ट करने की 2 मेथड होती हैं। देखो ध्यान से समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, मतलब कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मेथड हो सकती हैं, ठीक है। 2 मेथड होती हैं, पहली मेथड होती है ब्रैकेट नोटेशन, दूसरी मेथड होती है क्या हमारी, डॉट नोटेशन, ठीक है। ये भी क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। पहली मेथड क्या होती है, ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। दूसरी मेथड क्या होती है, डॉट नोटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड नंबर 2 को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या होने वाली है हमारी, डॉट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखो ध्यान से, ठीक है, हम लोगों के पास 2 मेथड होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, पहली मेथड होती है ब्रैकेट नोटेशन, दूसरी मेथड होती है हमारी क्या, डॉट नोटेशन, ठीक है। डॉट नोटेशन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट ये जो प्रिंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और प्रिंट में लिख देंगे अपना क्या, नेम, ठीक है। एंड नेम के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना कॉलम, ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करा है, ठीक है। बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया क्यों है, ठीक है। मैं चाहता तो आप लोगों को मेथड स्किप भी करवा देता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, मैं आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहा हूँ, ठीक है।
इसीलिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसके अंदर बेसिकली 2 मेथड होती हैं, ठीक है? ब्रैकेट नोटेशन भी होती है, डॉट नोटेशन भी होती है। हम लोग डील दोनों के साथ करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिकली मिक्स ना हो जाए, ठीक है? अभी आप लोग ब्रैकेट नोटेशन पे ध्यान दो, इसीलिए मैंने आप लोगों को एक मेथड एक वीडियो के अंदर मैं एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मैं दोनों ही मेथड बता दूँगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, या आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है? सो अब चलो इस कोड को ज़रा एक काम करो, रन करो, ठीक है? अब जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इसे रन करोगे, ठीक है? तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आने वाला है, ठीक है? हमारा कोड क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है? इसको रन होने देते हैं, ठीक है? आप लोगों को तो पता ही होगा मेरा सिस्टम क्या है, थोड़ा-सा स्लो है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड रनिंग होने में क्या ले रहा है, थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, ठीक है? ये देख सकते हो आप, हमारा क्या आ चुका है, हमारा इसने देखो, ध्यान से देखो इसने क्या करा है, इसने बेसिकली पूरे के पूरे नेम दे दिया आपको, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे इसने प्रियांक दिया, सिमरन दिया, राज दिया, ठीक है? इसने क्या दिया, इसने आपको नेम दिए, जो आपने नेम यहाँ पे क्या कर रखे थे, डिफाइन कर रखे थे, ठीक है? सो इसने पूरा का पूरा डाटा फ्रेम अभी तक आप देख रहे थे, ये अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक जैसे हम ये डाटा फ्रेम बनाते थे, तो ये पूरी की पूरी हमको यहाँ पे क्या कर देता था, एक्सेल जैसी क्या कर देता था, शीट प्रोवाइड करके दे देता था। सब कुछ उसमें क्या आ जाता था, उसमें नेम भी आ जाता था, एज भी आ जाता था, इंडेक्स भी आ जाता था, सिटी भी आ जाती थी, ऐसा सब कुछ होता था, ठीक है? आप लोगों को पता होगा यहाँ पे, ठीक है? मतलब ये हमारे क्या रहता था, यहाँ पे एक बड़ा-सा क्या कर देता था, ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट जैसा क्या कर दे देते तो प्रोवाइड करके दे दे पाते। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमें ये क्या प्रोवाइड करके दे रहा है, नेम प्रोवाइड करके दे रहा है। क्यों? नेम पे क्यों प्रोवाइड करके दे रहा है? क्योंकि हमने हमने यहाँ पे देखो, हमने इस वेरिएबल के अंदर स्पेसिफिकली क्या कर रखा है, पास कर रखा है कि हमें अभी क्या चाहिए, हमें अभी चाहिए नेम चाहिए, ठीक है? अभी आप हमें क्या प्रोवाइड करो, अभी आप हमें बेसिकली एज भी प्रोवाइड मत करो, सिटी भी प्रोवाइड मत करो, जो हम लोगों ने यहाँ पे डाटा फ्रेम बना रखा है, इसके अंदर से हमें अभी के लिए पर्टिकुलरली, जैसे बोलते हैं ना, एट द टाइम आप लोगों को क्या चाहिए, एट द टाइम आप लोगों की प्रायोरिटीज क्या है, तो उसी तरीके से एट द टाइम मेरी प्रायोरिटी थी नेम जानना। ये जो मेरे डाटा फ्रेम मैंने यहाँ पे बना रखा था ना, ये डाटा फ्रेम तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे बना दिया था। इसमें से मेरी प्रायोरिटी एट द टाइम क्या थी कि मुझे अभी क्या जानना है, अभी मुझे बेसिकली नेम जानना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली, यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे नेम पास करा, जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो, इस रीजन की वजह से इसने मुझे क्या करा, जितने भी नेम थे इसने पर्टिकुलरली उन नेम को ही क्या करा, पास कर दिया, और उन नेम को क्या करा, प्रिंट कर दिया, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। इसको बोला जाता है ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है? ब्रैकेट नोटेशन आप लोगों को समझ आया। अब इसी चीज़ को ना आप लोगों को बार-बार सीखना है, ठीक है? कैसे सीखना है? अब आप नेम की जगह क्या करो यहाँ पे, ठीक है? नेम हटाओ, हमें नेम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऐज, ठीक है? अब ऐज के बारे में ज़रा ध्यान से देखो। ऐज में जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, तो अब आप लोगों को ये क्या देगा, अब आप लोगों को ये सिर्फ़ क्या देगा, देखो ध्यान से, ऐज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? फिर इसने अब क्या देना शुरू कर दिया, आप लोगों को ऐज देना शुरू कर दी, ठीक है? अब आप ऐज हटाओ इसकी जगह, अब आप ऐज हटाओगे तो अब आप लोगों को क्या करेगा, अब एज की जगह आप लोग सिटी प्रो कर दो, ठीक है? तो अब सिटी में देखो ये क्या प्रोवाइड करके देगा आप लोगों को, ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ पे हमने कोड को क्या करा, रन करा, तो इसने क्या कर दिया, आपने पूरी की पूरी क्या कर दी, सिटी प्रोवाइड करके देना क्या कर दी, शुरू कर दी है, ठीक है? तो ये आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है? तो आप लोगों को समझ आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप जो भी क्या करोगे यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करोगे, आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी आप लोग यहाँ पे पास करोगे, वो उसी को क्या कर देगा, आपके डाटा फ्रेम से उठाएगा और उसी को आपके सामने क्या कर देगा, आउटपुट में आपके सामने आपके टर्मिनल विंडो पे क्या करके दे देगा, आपको शो करके दे देगा। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों देखो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक कॉलम में क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सामने एक बहुत बड़ा डाटा फ्रेम हो, जैसे यहाँ पे तो ये छोटा-सा डाटा फ्रेम है, हो सकता है ये कितनी लाइन्स का डाटा फ्रेम हो, ये हो सकता है बेसिकली 50-60 लाइन का एक डाटा फ्रेम दे रखा हो, ठीक है? उसमें से आपको लाइन नंबर सेकंड चाहिए, ठीक है? आप ऐसा समझो कि ये बेसिकली एक डाटा फ्रेम है, 50-60 लाइन का एक डाटा फ्रेम है, उसमें से आपको चाहिए थी लाइन नंबर 7th चाहिए थी। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि आप क्या कर सक सॉरी, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप लोग क्या कर सकते हो, उसमें ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करोगे और आपको जो क्या चाहिए, जो भी लाइन चाहिए, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो उस लाइन का पर्टिकुलर यहाँ पे क्या होगा, नेम होगा, ठीक है? अब आपने उस नेम को क्या करा, ब्रैकेट नोटेशन, आप लोगों ने ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करा और ब्रैकेट नोटेशन ने उसे पास कर दिया, और जब आपने ब्रैकेट नोटेशन करा तो उसने बाकी सारी चीज़ों को क्या करा, साइड करा। जैसा आप लोग देख सकते हो उसने क्या करा था, यहाँ पे जब हम लोग क्या कर रहे थे, पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ को मेंशन कर रहे थे, तो ये बाकी सारी चीज़ों को क्या कर रहा था, साइड कर रहा था। जैसा आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमने सिटी मेंशन करी, तो इसने सिटी को तो हम लोगों के सामने ये देखो इसने पूरी सिटीज़ को बता दिया, लेकिन इसने पूरी एज और नेम को क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया, ठीक है? तो आप लोग भी ऐसा समझ सकते हो कि इसका यूज़ कहाँ पे आता है, जब आप लोग देखो ध्यान से समझो, जब आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा क्या सामने आप लोगों के सामने यहाँ तो एक छोटा-सा डाटा फ्रेम है जिसमें 3 ही चीज़ें हैं, एक नेम मेंशन है, ऐज में मेंशन है, सिटी मेंशन है, ठीक है? हो सकता है कि ये बहुत बड़ी लिस्ट हो, बहुत बड़ी लिस्ट कैसे हो सकता है कि बेसिकली इन लोगों की है ना बर्थ प्लेस मेंशन हो, इन लोगों के फादर-मदर का नाम, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल कंडीशन बना रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के सामने एक डाटा फ्रेम है, वो डाटा फ्रेम बहुत बड़ा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे राज के
फादर का नाम दिया हो, सिमरन की मदर का सिमरन के फादर का नाम दिया हो और प्रियांक के फादर का नाम दिया हो, ठीक है। फिर ऐसा भी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मदर का नाम दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सिस्टर का नाम दे रखा हो इन सभी के, ऐसा भी हो सकता है कि इनके ब्रदर्स का नाम दे रखा हो, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी फैमिली का साइज़ दे रखा हो कि मतलब इनकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि इनके मतलब वर्किंग प्रोफेशन पूछा जा सकता है, राज के, सिमरन के और प्रियांक के। मतलब इस लिस्ट को ना बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। अभी आप लोगों को लग रहा है कि इस लिस्ट मतलब ये सीखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बिलीव मी, आप लोग जब डाटा फ्रेम में डील करते हो तो आप लोगों के सामने कभी ऐसा नहीं होगा कि छोटे-छोटे डाटा फ्रेम आएँगे। छोटे-छोटे डाटा फ्रेम अभी आप लोगों के सामने क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। अभी हम लोग लर्निंग फेज़ में, तो मैं आप लोगों के सामने मतलब आप लोग चाहो तो मैं एक बहुत बड़ा डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकता हूँ, बट वो हाइपोथेटिकल होगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं हाइपोथेटिकली, मतलब अभी वो डाटा फ्रेम क्या होगा, हाइपोथेटिकल होगा। क्यों हाइपोथेटिकल होगा? क्योंकि अभी तो आप लोग मेरे से सीख रहे हो, ठीक है? अभी आप किसी कंपनी में जाके वर्क नहीं कर रहे हो, आप किसी कंपनी में जाके आप लोग डाटा मैनेजमेंट, डाटा हैंडलिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है? बट हाँ, कंपनी में भी जब आप जाओगे तो आप लोगों के सामने इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, कंपनी में जब आप जाओगे तो आप लोगों के सामने हो सकता है बहुत बड़े-बड़े क्या आ जाए, डाटा डाटा हैंडलिंग की चीज़ें। आप लोगों में से आप लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है? फ्लिपकार्ट में आप लोग शायद जब आप फ्लिपकार्ट में से कोई सामान खरीदते हो, तो फ्लिपकार्ट में जो आप लोगों को सामान सेल करते हैं ना, उन्हें सेलर बोलते हैं, ठीक है? हर एक सेलर को मैं एक छोटी-सी आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों में से शायद किसी ने ई-कॉमर्स वेबसाइट रन करी हो या ना करी हो, ठीक है? आप लोग जो फ्लिपकार्ट, अमेज़न और मीशो जैसी ई-सेलर वेबसाइट होती है, तो वहाँ पे ना जो आपके सेलर्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ करो आपने क्या करा, फ्लिपकार्ट से किसी से कपड़े ऑर्डर करे। तो फ्लिपकार्ट ने क्या करा, मतलब वहाँ पे क्या होते हैं, वो एक मार्केट प्लेस है। फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लिपकार्ट एक मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे है ना सेलर्स आते हैं, मतलब दुकानदार आते हैं, वो अपना सामान क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कस्टमर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनसे सामान खरीदते हैं, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट क्या कर लेता है, फ्लिपकार्ट अपने चार्जेस हटा लेता है और बाकी के चार्जेस आप लोगों मतलब फ्लिपकार्ट उनसे मतलब फ्लिपकार्ट बाकी के जितना फ्लिपकार्ट को चार्जेस लेने रहते हैं, वो उतना ले लेता है, और बाकी फिर क्या कर देता है, वो उसको है ना कस्टमर को, मतलब जो आपने कस्टमर ने पैसे पे करे, लेट्स सपोज़ करो कस्टमर ने, मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। लेट्स सपोज़ करो यहाँ पे आप लोगों ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है? ई-कॉमर्स के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? सो ई-कॉमर्स में क्या होते हैं, सेलर होते हैं, आप लोग ध्यान से समझो, ठीक है? सेलर होते हैं, लेट्स सपोज़ करो सेलर सेलर मतलब एक दुकानदार, ठीक है? आप ऐसे समझो, सेलर बेच रहा है, क्या कहते हैं, आप लोग लेट्स सपोज़ करो सेलर एक ₹200 की चीज़ बेच रहा है, ठीक है? नहीं, सेलर को हम क्या करते हैं, ₹300 की सेलर ने एक शर्ट बेची, ठीक है? आप क्या थे? आप थे कस्टमर, ठीक है? आपने क्या करा? आपने सेलर की क्या कर ली, ₹300 की आपने शर्ट खरीद ली, ठीक है? तो सेलर ने क्या करा, सेलर को अब जब उस टी-शर्ट को क्या करना था, सेल करना था, ठीक है? सो उसने किसका यूज़ करा था? उसने फ्लिपकार्ट का यूज़ करा था, ठीक है? तो फ्लिपकार्ट ने अपने कितने चार्जेस काट लिए? फ्लिपकार्ट ने बेसिकली अपना ₹80 काट लिए। मतलब देखो, सेलर को जो आप लोगों ने सेलर को ₹300 पे करे ना, उसमें से फ्लिपकार्ट ने सेलर से ₹80 काट लिए। क्यों काट लिए? फ्लिपकार्ट ने अपना हैंडलिंग फीस ले ली, लॉजिस्टिक फीस ले ली और फ्लिपकार्ट ने अपनी टीम की फीस ले ली, ठीक है? एक्चुअली में जब आप ऐसी वेबसाइट्स जब आप मैं एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल है, फ्लिपकार्ट आप में से हम सभी इंडियंस ने यूज़ करा ही होगा, ठीक है? सो फ्लिपकार्ट के पास ना एक बहुत बड़ी टीम होती है जिसमें क्या होते हैं, डाटा हैंडलिंग होते हैं, ठीक है? बेसिकली इनको हम लोग अकाउंट मैनेजर्स बोलते हैं, ठीक है? अकाउंट मैनेजर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये है ना फ्लिपकार्ट पे, जैसे कि आप लेट्स सपोज़ करो ये जो सेलर है ना, सेलर इस सेलर को बताते हैं कि सर आपका मतलब प्रोडक्ट इतने लोगों ने देखा है, आपका प्रोडक्ट इतने लोगों ने देखा है, आप ये प्राइस अपने प्रोडक्ट पे लगाइए। आप ये प्राइस मतलब ये स मतलब एक समवन कोई एक ऐसा सेलर है जो इस प्रोडक्ट को ₹300 में बेच रहा है, तो आप इसको भी उतने प्राइस में बेचिए। मतलब ये है ना, फ्लिपकार्ट के पास खुद की एक बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है? और ये जो सेलर्स होते हैं ना, ये बेसिकली इनका काम ही यही रहता है कि ये लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे फ्लिपकार्ट और पूरे के पूरे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, इन सभी के ऊपर क्या लगते हैं, ये लोग नज़र रखते हैं, ठीक है? और ये लोग आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये जो पर्टिकुलरली एक-एक जो है ना, क्या रहता है, आपका अकाउंट मैनेजर कहते हैं इसे, बेसिकली अकाउंट मैनेजर कहते हैं, ये लोग इन लोगों की जॉब होती है डाटा हैंडलिंग करना। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली पूरे के पूरे मार्केट में, आप सोचो इंडियन मार्केट, इंडिया का मार्केट, इंडिया में हर एक जगह पे क्या कहते हैं, कौन-सा कपड़ा किस कलर का बिक रहा है, ठीक है? मतलब कौन से कपड़े का रेंज क्या है, उसका एवरेज प्राइस क्या है, उसको फ्लिपकार्ट पे कितने का बेचना है, ये सबको पता रहता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरे अकाउंट सेलर्स होते अकाउंट मैनेजर होते हैं, ठीक है? इन अकाउंट मैनेजर का जॉब क्या रहता है? इन अकाउंट मैनेजर का जॉब रहता है डाटा हैंडलिंग करना, ठीक है? तो मतलब वो बहुत अभी तो आप लोग देख रहे हो कि ये छोटा-सा डाटा है। आप लोग जब ऐसे डाटा मैनेजर्स होते हैं ना, जो डाटा को हैंडल करते हैं,
उनके पास बहुत बड़ा क्या होता है, एक सेट्स ऑफ डाटा होता है, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? ये फ्लिपकार्ट का एग्ज़ाम्पल तो फिर भी मैं आप लोगों को छोटा दे रहा हूँ। आप लोग जब अमेज़न और मीशो ये मतलब अमेज़न तो आप लोग जानते हो कि बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा क्या है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ के जो डाटा मैनेजर्स रहते हैं वो और भी ज़्यादा ट्रेन रहते हैं। फ्लिपकार्ट तो फिर भी इंडिया में है, अमेज़न तो ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है? सो ये जो डाटा मैनेजर्स होते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, ये लोग है ना जो डाटा फ्रेम्स है, मतलब इन लोगों के पास बहुत बड़े-बड़े रैंडम डाटा होते हैं। लेट्स सपोज़ करो कि लेट्स सपोज़ करो कि आपके इलाके में ही आपको कितने का मिला, लेट्स सपोज़ करो ये आपके सेलर हो, ठीक है? आप एक सामान को ₹300 में क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। बट आप इस सामान को चीप रेट में लाओगे और तब जाके इसको क्या करोगे, फ्लिपकार्ट पे थोड़े से ऐसे पे सेल करोगे कि आपको प्रॉफ़िट हो जाए। तो बेसिकली ये सेलर जिस चीप रेट पे लाता है ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जो ये चीप रेट्स पे लाता है ना, वो जो फ्लिपकार्ट के जो डाटा मैनेजर्स रहते हैं, डाटा हैंडलर्स होते हैं, वो आपको ये भी बता सकते हैं कि सर आप जितना चीप रेट पे लाए हो, तो क्या मार्केट में इससे भी चीप मिल सकता था या नहीं मिल सकता था? मतलब इनको ओवरऑल इंडिया के बहुत सारे मार्केटर्स के बारे में, क्या मार्केट प्लेसेस के बारे में पता रहता है, ठीक है? और वो कैसे पता रहता है? वो बेसिकली डाटा हैंडलिंग करते हैं, पूरे के पूरे आप इंडियन मार्केट की एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों को ये डाउट में तो बिल्कुल ही नहीं रहना है कि आप लोगों के सामने बेसिकली छोटे-छोटे डाटाज़ आने वाले हैं, नहीं। अगर आप लोग खुद को इंडस्ट्री लेवल रेडी करना चाहते हो, तो बेसिकली आप लोगों को है ना एक डाटा हैंडलर की तरह क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपके सामने बहुत छोटा डाटा आएगा, नहीं। आपके सामने बहुत बड़े-बड़े डाटाज़ आएँगे जब आप लोग डाटा सेट्स के साथ क्या करोगे, डील करना शुरू कर दोगे, ठीक है? सो ये चीज़ थी मेरे को आप लोगों को बतानी थी। आप लोगों को मुझे ये भी बताना था कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमारे सामने छोटे डाटा आएँगे, हमारे सामने बड़े ही डाटाज़ आने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है? अब चलो आ जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डाटा सेट्स के ऊपर क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि जो हमारे फ्लिपकार्ट में मतलब जो डाटा हैंडलर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मल्टीपल डाटा हैंडल्स को क्या कर स ये लोग मल्टीपल डाटा सेट्स को हैंडल करते हैं। ये लोग मल्टीपल कॉलम्स में क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है? मतलब मल्टीपल डाटा को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो हम भी यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल डाटाज़ को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना सिलेक्टेड, ठीक है? यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं आप लोगों को देखो, मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल ये बताया क्योंकि ये च एग्ज़ाम्पल मुझे है ना क्या लगा, मतलब ये एग्ज़ाम्पल एक्चुअली में मुझे आप लोगों को रिलेट करके समझाने में क्या लगा, थोड़ा-सा ईज़ी लगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि बेसिकली हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है? मतलब ऑनलाइन आप लोगों ने कभी ना कभी तो क्या करा होगा, कोई ना कोई सामान तो लिया ही होगा। तो जिस जिस भी ऑनलाइन आप लोग क्या मतलब फ्लिपकार्ट से लेते हैं, अमेज़न से लेते हैं, मीशो से लेते हैं, जहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन सामान लेते हैं ना, तो ये हर एक ऑनलाइन क्या प्लेटफ़ॉर्म के पास उनके खुद के क्या रहते हैं, डाटा मैनेजर्स रहते हैं, जिनको वो लोग नॉर्मल लैंग्वेजेज़ में वो लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट हैंडलर्स कहते हैं या फिर अकाउंट मैनेजर्स कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। और ये जो अकाउंट मैनेजर्स होते हैं, ये इ इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है बेसिकली उनके जो भी मतलब क्या है, आपको इंडियन मार्केट प्लेसेस हैं, ठीक है? इंडिया में कितने भी मार्केट हैं, उन सभी में किस तरीके के क्या चल रहे हैं, प्रोडक्ट चल रहे हैं, किस तरीके का साइज़ है, ठीक है? मतलब उस प्रोडक्ट पे जैसे किस तरीके के उस साइज़ के वेरिएंट्स हैं, किस तरीके का आप लोगों को मतलब इसको किस किस रेट पे सेल करना है, ये सब उन सभी को पता रहता है, ठीक है? तो वो लोग भी एट द एंड क्या कर रहे हैं, वो लोग एक डाटा को बहुत बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, ठीक है? सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग बेसिकली कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स, मतलब देखो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाए रखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर ही क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है? हम लोगों ने 3 कॉलम बना रखे थे, लेकिन हमको कितने चाहिए? हमको 2 कॉलम चाहिए, ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं कि हम उस 2 कॉलम को कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था सिलेक्टेड कॉलम। उसके अंदर हमने डीएफ को क्या कर दिया, पास कर दिया। और डीएफ के अंदर हमें क्या चाहिए था, इस बार हमें नेम और सिटी चाहिए, तो हमने नेम एंड सिटी लिख दिया, ठीक है? अब इसको हम प्रिंट करवाएँगे, ठीक है? हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करा, इसको पास करा, ठीक है? अब चलो इसको एक काम करो, ठीक है? इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है? सो इसको जैसे ही आप क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? अब 2 सेकंड देना मेरे को, ठीक है? यहाँ पे दो, ये ध्यान से देखो, इसमें आ चुका है नेम एंड सिटी आ चुका है, ठीक है? आप लोगों के पूरे नेम आ चुके हैं, ठीक है? नेम में देखोगे राज आ चुका है, सिमरन आ चुकी है और प्रियंका आ चुका है, ठीक है? सिटीज़ में आगरा, लखनऊ एंड दिल्ली आ चुका है, ठीक है? बट हमने ओरिजिनली हमारा जो डाटा फ्रेम था उसके अंदर कितनी चीज़ें थी, उसके अंदर अभी ऐज भी थी, ठीक है? तो अभी हम लोग किसकी बात करते हैं, जब हम लोग सिलेक्टेड कॉलम्स की बात करते हैं, मतलब आप लोगों के सामने लेट्स सपोज़ करो 10 से 12 कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन आपको काम किसका है? आपको बेसिकली 2 या 3 कॉलम्स का ही क्या करना है, वर्क करना है। आपको 2 या 3 कॉलम्स ही क्या है, यूज़ में है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक वेरिएबल बनाओगे जिसका नाम होगा सिलेक्टेड कॉलम्स। और उसके अंदर आप लोग क्या कर दोगे, पास कर दोगे जिन-जिन कॉलम्स की आपको नीड है। जैसे मेरे को नीड थी सेम नेम एंड सिटी की,
तो मैंने नेम एंड सिटी पास कर दिया। अगर मुझे नीड होती, ठीक है, सिटी की नहीं होती, एज की नीड होती, तो मैं एज पास कर देता। तो यहाँ पे क्या आ जाता, एज आ जाता, ठीक है, बेसिकली सिटी की जगह एज आ जाता, ठीक है। और इन सभी को अल्टीमेटली मैं क्या किस में पास कर देता, प्रिंट फंक्शन में पास कर देता। तो ये तो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिकली अपना डाटा को क्या कर रहे हैं, हैंडल करना सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा है, अभी हम लोगों ने बेसिकली कॉलम्स को क्या करना है, कॉलम्स को क्या करा है, कॉलम्स को अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, डील कर लिया, ठीक है। तो हम लोग कॉलम्स में तो अब हम लोग क्या करना सीख गए हैं, डील्स करना सीख गए हैं। लेकिन अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग रो के साथ क्या करने वाले हैं, डील करने वाले हैं, ठीक है। और जो आज का टॉपिक है, आज का देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी बेसिकली हम लोगों ने रो एंड कॉलम्स के ऊपर क्या करिए, बात करिए, ठीक है। सो अभी जो हम लोगों ने सीखा है, अभी हम लोग कॉलम्स के साथ क्या करना सीख गए हैं, डील करना सीख गए हैं। यही कुछ तरीके होते हैं जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, कॉलम्स के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन से तरीके आएंगे, इसके बाद हम लोग किसके साथ डील करेंगे, इसके बाद हम लोग रो के साथ डील करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किसके साथ डील करेंगे, रो एंड कॉलम्स दोनों के साथ हम लोग क्या कर जाएंगे, डील कर जाएंगे। और ये टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बेसिकली रो एंड कॉलम्स के साथ डीलिंग ना बहुत ही मतलब एक शॉर्ट सा टॉपिक होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, छोड़ नहीं सकते इसको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, जैसे सीरीज में हम लोगों को 3 लेक्चर लग गए थे, मतलब सीरीज हमारा बड़ा सा था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक छोटा टॉपिक होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, शॉर्ट सा होता है, सिंपल सा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको मेरे को बताना था और इस चीज़ को मैंने बहुत ही आराम से पढ़ा है, ताकि आप लोगों को क्या रहा है, इसको थोड़ा सा मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी क्या करने वाले हैं, इसी एग्जाम मतलब मैं और एग्जांपल्स लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को लेक्चर की फ्रीक्वेंसी कैसी लग रही है, क्या लेक्चर में थोड़ी बड़ी क्लास लेनी है या फिर नहीं लेनी है अभी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है चैनल अभी न्यू है। तो मैं बेसिकली शॉर्ट क्लासेस ही लेता हूँ, तो इसी वजह से, ठीक है। एंड हाँ, आप लोगों को कनेक्ट करना था मेरे से, ठीक है। सो उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को जो भी रिलेटेड क्वेरीज रहेंगी, उसका आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। सो आप लोग वेट किसका कर रहे हो, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। और आप लोगों को नमपाई और पाइथन वगैरह सीखनी है, तो आप लोगों को इसी चैनल पे उन सभी के वीडियोस मिल जाएंगे, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। एंड देखने के बाद मुझे बताना कि आप लोगों को लेक्चर क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। और अब टेलीग्राम बन चुका है, तो वहाँ पे भी आप लोग अपने डाउट को क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग वहाँ पे डिस्कशन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। चैनल अगर आप लोगों को अभी तक आप लोग चैनल पे बने हो, तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और वीडियोस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपना चैनल का रिकमेंडेशन करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, पांडास को हम लोग फ्रीक्वेंसी के मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इसको तेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि पांडास के बाद अल्टीमेटली हमें मशीन लर्निंग भी सीखनी है, और मशीन लर्निंग के बाद हमें और भी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रुक नहीं सकते, इसीलिए, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से, बाय।